अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं और आंटी को जो है मैंने सुबह ही फ़ोन लगा लिया था 8:30 बजे कि आओगी क्या, अगर नहीं आओ तो फिर मैं अभी से काम कर लूँ, क्योंकि कल तो उनकी लड़की की इंगेजमेंट थी। तो मैं सोचा शायद आज नहीं आएंगी, तो इसलिए मैंने फ़ोन करके पूछ ली थी, क्योंकि वो कह के गई थी इसलिए मैं एक ही दिन की छुट्टी करूँगी, 11 तारीख की दूसरे दिन आ जाऊँगी ज़रूर। तो इसीलिए मैंने कंफर्म करने के लिए कर लिया था। तो बोल रही थी मैं आ जाऊंगी, काम करने के लिए आऊंगी। तो बस अभी देखते हैं, अभी तो नहीं आई हैं, वेट कर रहे हैं। और बस अभी मैं कर रही हूँ दाल साफ़। तो आज बना रही हूँ मैं काली मसूर की दाल। तो ये जो है ना डब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो मैं भूल गई थी कि कहाँ रखी है, तो इसलिए काफ़ी टाइम बाद बन रही है, क्योंकि भूल गई थी मैं कहाँ रख दी है। तो बस अभी ढूंढी है इसको, क्योंकि जो वो तेल की कट्टियाँ रहती हैं ना, तो उनमें रख देते हैं हम, जो दाल वगैरह ज़्यादा होती है ना खेत से आती हैं, तो फिर वो क्या है कि पता नहीं चलता है कौन सी कट्टी में क्या चीज़ रखी है। तो बस अभी चेक करके मैंने निकाला है, और इसको जो है ना साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बस साफ़ कर लेते हैं। अच्छी लगती है दाल क्योंकि तुअर वगैरह की काफ़ी टाइम से बनती आ रही थी ना, तो आज लगा कि ये दाल बना लेते हैं। और मुझे अभी लिस्ट भी बनानी है, क्योंकि काफ़ी जो सामान है ना ख़त्म हो रखा है। दालचीनी है और जायफल है, जीरा है, ये चीज़ें काफ़ी सारी हैं जो ख़त्म हो गई हैं, पोहा। तो बस वही लिस्ट बनानी है। तो पहले मैं ये दाल जो है ना रख देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, सीटी ज़्यादा लगती हैं इसमें, 5-6 सीटियों में बनती है। तो जब तक ये दाल बनेगी ना, जब तक मैं डब्बे भर लूँगी और सामान चेक कर लूँगी कि क्या क्या नहीं है, तो फिर मैं लिस्ट बना लूँगी, जिससे क्या राशन आ जाएगा। और हमारा जो राशन है ना मंथली नहीं आता है, हमारा राशन जो है ना मंथ से ज़्यादा का आता है। तो आपने गौर किया हुआ, काफ़ी टाइम पहले लिस्ट बनाई थी जब सामान आया था, जब से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। दाल वगैरह तो ख़त्म हुई नहीं है, वो तो रखी हैं शायद। अभी चेक करती हूँ मैं सारी चीज़ें क्या क्या ख़त्म हुआ है, क्योंकि राशन जो है ना पापा जी लेकर आते हैं। जो सारा घर का राशन रहता है ना, वो पापा जी लेकर आते हैं। तो पापा जी की आदत है शुरू से ही, अभी से नहीं, शुरू से, मतलब हम लोग भी नहीं थे, ये बताते हैं कि बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि पापा जी हमेशा जो भी चीज़ लेकर आते हैं ना, ज़्यादा ही लेकर आते हैं। तो इसलिए हमारा, मैं मंथली ग्रोसरी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो मंथ से ज़्यादा के आते हैं। क्योंकि आपने देखा हो गरम मसाले कितने ज़्यादा थे ना, तो वो अभी तक चल रहे हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। सिर्फ जो है दालचीनी ख़त्म हुई है, और जायफल, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस पहले दाल गरम के लिए दाल साफ़ कर लेती हूँ। और फिर अभी मैंने, पता है, कपड़े जो धोए थे ना, वो मैंने तय करके नहीं रखे हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं, पोटली बंधे हुए काफ़ी सारे हैं, तो टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने अभी तय नहीं करे हैं। तो पहले मैं ये किचन के काम से निपट जाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़े तय करूंगी। और पता है कल है ना बच्चों के साथ में खेल रही थी पता नहीं कैसे क्या मेरा पैर उलझ गया, और मेरा एक बिछिया जो है ना टूट गया है। पहली बार 8 सालों में मेरा बिछिया टूटा है, वरना कभी मेरा बिछिया नहीं टूटा है, पहली बार। अगर मम्मी होती ना तो बड़ा डांटती मुझे मम्मी मेरी चूड़ी भी टूट जाती थी ना, तो मम्मी कहती थी मेरी चूड़ी कभी नहीं टूटती, तेरी चूड़ी बहुत टूटती हैं। तो मुझसे कंगन वगैरह टूट जाते थे। कभी ये जो हमारे गेट पे ना कुंडी वगैरह लगी है ना, इनमें उलझ जाता मेरा हाथ, तो टूट जाता। कभी बर्तन वगैरह मांजने में, कुछ करने में टूट जाते थे, तो मम्मी कहती थी संभाल के, हाथ काम नहीं करती है और वास्तव में मम्मी की कभी भी चूड़ी मैंने टूटी हुई नहीं देखी है। हमेशा जो है ना मम्मी का मन भर जाता था जब भी मम्मी चेंज करती थी उनको, कंगन पहनती थी। और इसीलिए ना मुझ में भी आदत आ गई है कंगन पहनने की, क्योंकि मम्मी हमेशा कंगन ही पहनती थी, तो मैं भी जो है ना
चूड़ी अवॉइड करती हूँ, कंगन ही पहनती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि चूड़ी से ये डर रहता है कि कभी आटा वगैरह गूंदते में चूड़ी टूट गई तो उसमें चली जाएगी, तो इसलिए मम्मी हमेशा कंगन पहनती थी, तो मैं भी कंगन पहनती हूँ। और एक हाथ में आपने गौर किया होगा कि एक हाथ में मेरे ज़्यादा कंगन है और एक हाथ में सिर्फ 2 है। तो पता है किस लिए, मैंने तो 2 ही पहने थे, लेकिन आलिया खेल रही थी तो आलिया ने ले लिए थे, तो फिर मैंने ना अपने हाथ के ही पहन लिए, वरना मैंने कि टूट जाएंगे ये, तो इसलिए। और जब से वो हाथ में डल गए तो डले गए, मेरे साथ यही होता है। चलो पहले कर लेते हैं दाल को साफ फटाफट से, वरना देर हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी टाइम हो गया है 11:15 और हमने उठा लिया है झाड़ू। तो बस हो गया है वही वाला सीन पहले वाला, कि आंटी ने सुबह तो बोल दिया कि मैं आऊँगी, और बस अभी अभी फ़ोन आ गया कि नहीं आऊँगी। तो चलिए, आंटी तो अपना कांड कर देती हैं, भाना हम पे फूटता है। चलो भाई कर लेते हैं काम। तो बस दाल बनने रख दी है, दूध गर्म करने रख दिया है, और मैं लौकी काट रही थी। अभी लिए हैं पापा जी ने मटर, और सामने ठेले वाले आए थे उनसे टमाटर। पापा जी को याद आ गया कि सन्नो लौंजी नहीं बनाई है, तो मैंने पूछा कि कौन सी, नमकीन या मीठी, क्योंकि एक तो नमकीन बनती है जिसमें लहसुन, पापा बोले लहसुन वाली, तो मैंने कहा वो तो नमकीन होती है, और एक मीठी होती है, तो पापा ने की कि नमकीन वाली बना लेना। अभी लौंजी बना लूंगी। दाल बनने रख दी है, दूध गर्म हो रहा है, दाल बन रही है, जल्दी से फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू और मार लेते हैं बर्तन। ये है बर्तन, क्योंकि कल का तो पता था कि कल नहीं आएंगे, तो इसलिए परसों ही मैंने खाने के बर्तन फिर रात में ही मांज के रख दिए थे, तो कल इतने बर्तन नहीं होते। लेकिन आज का हमने सोचा था कि आज आएंगे, तो इसलिए नहीं मांजे, तो वो रखे हैं। नाश्ते के भी मांज दिए थे हाल के साथ। तो चलो कर लेते हैं अपना काम। तो बस यहाँ पे मैं मांजने लगी हूँ बर्तन। वैसे मैं बर्तन बाद में मांजती, क्योंकि ना मुझे पहले सब्जी बनाने रखनी थी। मैंने सोचा था कि सब्जी बनेगी जब तक बर्तन मच जाएंगे, तो मैं एक साथ 2 काम करने की सोच रही थी, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जब इंसान का दिन खराब होता है ना, तो वो पूरा खराब अच्छे से ही होता है, और एक बार धोखा मिलता है तो दूसरी बार भी धोखा मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं से फिर से धोखा मिल जाएगा। तो पहले तो आंटी ने धोखा दिया, और अब जीरे ने धोखा दे दिया, क्योंकि जीरे के बिना सब्जी नहीं बन सकती, क्योंकि वो सब्जियां हैं जो जीरे ही बघार कर बनेंगी। तो मुझे लौकी बनानी थी, तो लौकी भी हमारे यहाँ जो है ना जीरे से ही बघारी जाती है, और पापा जी ने बोल दिया था लौंजी का, टमाटर की, हरी मिर्च की लौंजी, तो वो बनानी थी, तो उसमें भी जीरा जाता। तो फिर मैंने कहा कि जीरा लेकर आओ, इनसे बोला, तो ये पीछे की शॉप पर गए हैं जीरा लेने के लिए। तो जब तक मैंने जो है बर्तन मांज लिए हैं, और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फ्रिज साफ़, क्योंकि मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मुझे फ्रिज साफ़ करनी है, क्योंकि गंदी लग रही थी, इसलिए। तो मैंने कहा चलो आज साफ़ कर लेते हैं, और बस यहाँ फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। और सफाई के वजह से मुझे एक कमेंट जो है ना याद आ गया है, कि एक कमेंट आया था कि आपका घर गंदा नहीं होता है कि आप सफाई नहीं करते हो। तो जी आप हमारे और ब्लॉग देखिए, वहाँ पे आपको सफाई के ब्लॉग भी मिल जाएंगे। जब घर गंदा लगता है तभी तो सफाई करेंगे, जब तक गंदा नहीं रहेगा तब तक कैसे सफाई करेंगे। जैसे कि अब फ्रिज गंदी लगी, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर ले, और जब लगता है तो गंदा तो सफाई कर लेते हैं, और फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करते रहते तो कुछ भी गंदा लगता ही नहीं है। और फिर अगर लगेगा तो ज़रूर सफाई करेंगे, और आप लोग साथ भी शेयर करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है। तो बस यहाँ देख लीजिए फ्रिज साफ़ कर लिया है, और जब भी जो चीज़ गंदी लगती है तो सफाई करना हर किसी को रहता है कि चलो ये गंदा है तो इसको सफाई कर ले। तो बस यहाँ जो सब्जी लेकर आए थे पापा जी, अभी सामने से ही ले ली थी, सामने एक ठेला आया था ना वहाँ से, तो बस वही मैंने रख दी है। डिग्गी वगैरह सारी साफ़ कर दी है, तो फ्रिज हो गई है क्लीन। अब बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि ये लेकर आ गए हैं जीरा। एक जीरे के वजह से मेरा काम रुक गया। चलिए कोई नहीं, जब तक सब्जी नहीं बनी जब तक मैंने ये काम कर लिए अपने। और हमारे जीरे के बिना मतलब सब्जी नहीं बनेगी। और मसाले वगैरह की सब्जी में गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये सब्जियाँ कुछ ऐसी हैं जिनमें जो है ना जीरा ही जाएगा। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी हरी मिर्च की, तो बस इसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल, और 2 प्याज कट करके डाल दिए हैं, 3-4 हरी मिर्च ली हैं मैंने, वो कट करके डाल दूँगी, और एक लौकी है जिसको मैंने कट पहले से ही कर लिया था। और दाल
जो है बन गई है, सीटी आ गई है उसमें। तो मैं जो है ये बघार दूंगी और साथ ही में जो है टमाटर की चटनी भी, टमाटर की लौंजी, एक मीठी होती है और एक होती है नमकीन। मतलब उसमें जाता है ढेर सारा लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, हरी मिर्च, मतलब सारे मसाले जाते हैं उसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पापा को पसंद है, इसीलिए पापा ने आज बोला, क्योंकि वो हमारे यहाँ सर्दियों में ज़रूर बनती है। तो मैंने बना नहीं पाई थी, मैं भूल ही गई थी, दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो बस मैंने आज जो है मैंने कि चलो बना देते हैं। और मीठी चटनी भी मैं बनाऊंगी किसी दिन, वो भी अच्छी लगती है, वो तो मुझे भी पसंद है। मिर्ची वाली तो नहीं खाऊंगी मैं, लेकिन मीठी ज़रूर खाती हूँ। मीठी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पराठों के साथ अच्छी लगती है। जैसे कि हम टमाटर सॉस खाते हैं ना, उसकी जगह अगर हम टमाटर वो बना रहे हैं पराठे, तो उसके साथ हम वो वाली लौंजी बना लें मीठी वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस लौकी की भुजिया मैंने बघार दी है, तो उसको मैंने दबा कर रख दिया था। और अब मैंने उसमें 2 टमाटर कट करके डाल दिया। मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही इसको गलने देती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ देख लीजिए मैंने ये टमाटर की लौंजी बघार दी है, इसमें सिर्फ ऑयल डाला था, फिर उसमें जीरा और टमाटर और ये देखिए हरी मिर्च, और इसमें गया है अदरक लहसुन कुचल के डाला है मैंने, मतलब दरदरा पीस के। और इसमें हल्दी पाउडर और नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर नहीं जाएगा। और अभी मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे ये थोड़ी सी पतली सी रहे। और इधर उबल रहे हैं चावल। मैंने कहा चावल बॉईल करके खाते, बहुत टाइम हो गया बॉईल करके चावल नहीं खाए हैं। और दाल के साथ बड़ा मन कर रहा था कि चावल जो है बना लूँ। और बस नमक भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो नमक भी भर देते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाली हैं, तो मैं साथ ही साथ जब काम करती हूँ तो साथ ही साथ भरती जाती हूँ। जिससे क्या रहता है, फिर कभी काम करते हैं जल्दबाजी में और चीज़ नहीं होती है तो फिर बड़ी दिक्कत सी लगती है। तो इसलिए मैं जब काम करती हूँ ना, खाना वगैरह बनाती हूँ, तब मुझे जो खाली लगता है मैं वो चीज़ भर देती हूँ। अभी मुझे दाल वगैरह भर के भी जो है ना रखनी है, क्योंकि डिब्बे खाली हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने ऑयल भर दिया है, और अभी मैं दाल वगैरह भी भर लूँगी, और जो सामान नहीं होगा उसकी लिस्ट भी बना लूँगी। और यहाँ देखिए चावल भी अच्छे से बॉईल हो गए, तो इनका पानी निथार देते हैं। तो मेरा इतना काम हो गया है, और बस सब्जियाँ भी बन रही हैं, ये दोनों बन जाए तो ये बर्तन भी खाली करके मैं मांज कर रख दूँगी। क्योंकि मुझे जो है ना क्या रहता है, चाहे आंटी आए या ना आए, मैं जो बड़े बर्तनों में सब्जियाँ बनाती हूँ तो वो थोड़ी थोड़ी होती है ना, तो फिर मैं छोटे छोटे बाउल में कटोरे में करके रख देती हूँ। और मुझे ये बड़े बर्तन जो है मांज के रखना सही लगता है, तो इसलिए मेरी हमेशा की आदत है। अगर आंटी के सामने ये सब्जियां बन जाती हैं तो मैं खाली करके रख देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने कुकर भी खाली कर दिया है, और ये दाल बन गई है। इसमें मैंने तड़का लगा दिया है टमाटर और हरी मिर्च और गरम मसाले के साथ, धनिया पत्ती डाल दी है। तो बस यहाँ देख लीजिए मैं काम कर रही थी, और इनाया ने यहाँ क्या कांड किया है उनने डब्बा लिया है और उसमें सारी रबड़े और ये सामान सारा निकाल कर जो है ना फेंक दिया है। अगर इनको कहीं छोड़ दो, अलमारी अगर कोई खुली हो ना, तो बस उसको सामान फेंक देती हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये अलमारी है जिसमें मम्मी जो है ना अपना सामान रखती थी मेकअप वगैरह का, तो वही इन्होंने फेंक दिए हैं। और आलिया बता रही थी कि मम्मी इसने एक कड़ा फेंक दिया है। और बस अभी लास्ट काम रह जाता है मेरा, ये वॉश बेसिन वगैरह दोनों रोटियां बन गई हैं। पापा को खाना बस देना है अभी। पहले मैंने कि हाथ धोने आई थी मैं गैस वगैरह साफ़ करने के बाद, तो मैंने कहा ये वॉश बेसिन भी मैं धो देती हूँ साथ ही में। और मैं धोती हूँ जूने से। आप लोग सोच रहे होंगे ये लोहे का जूना है बर्तन मांजने वाला, तो एक मैंने ऐसे वॉश बेसिन के लिए कर लेती हूँ। इससे क्या है, जो ब्रश होता है ना उससे धोती हूँ, ये वाला ब्रश है ना इससे धोती है ना, इससे ज़्यादा अच्छा जूने से धुलता है। वाइट कलर का बिल्कुल बढ़िया से चमक जाता है, तो मुझे उससे धोना सही लगता है। तो बस अभी यहाँ पर मैं कांच भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कांच भी गंदा हो ही जाता है साथ में। तो बस मैं थोड़ा सा पानी डालकर मैं अखबार से साफ़ कर देती हूँ कांच, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बस अभी मैं बच्चों को तैयार करूँगी। और यहाँ देख लीजिए ये खाना जो है पापा को देने जा रही थी, तो मैंने क्या आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक। और यहाँ मैंने बनाया है बाजरे की रोटी का मलीदा, गुड़ डालकर, बड़ा अच्छा लगता है। और ये है टमाटर की चटनी, और ये है दाल। लौकी अभी नहीं दी है, लौकी शाम के खाने में दे दूँगी, क्योंकि फिर 3-3 सब्जी आती है ना, तो पापा डांटते कि इतनी सारी सब्जियां दे दी, इसलिए। और ये मलीदा पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा बना लेती, तो मैं खाऊंगी और पापा खाएंगे, क्योंकि बाजरे की रोटी कोई नहीं खाता। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।